नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड सभी जानकारियां। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा स्किल टेस्ट के बारे में, स्टेनोग्राफी के, एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के बारे में। आप में से काफी स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज थे कि सर एसएससी में गलतियां, जो स्किल टेस्ट होता है उसमें गलतियां किस प्रकार से काउंट की जाती है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एसएससी में मिस्टेक्स किस प्रकार से काउंट की जाएंगी, इसका पीडीएफ एसएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर दे रखा है। आप इसके नोटिफिकेशन को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो यदि आप मेरे ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो आप उसको अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। देखिए, इस पीडीएफ में लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, ये इंग्लिश और हिंदी स्टेनोग्राफी दोनों के लिए है। एक एक लाइन हम पढ़ते चलते हैं, आपको डिस्प्ले में भी दिखाई दी जाएगी। देखिएगा, पहला इसमें दिया हुआ है फुल मिस्टेक्स, ठीक है। पॉइंट ए इसमें दिया हुआ है, एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर इन केस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स is omitted marks as many mistakes as the actual number of the words omitted। इसका मतलब यदि कोई शब्द आपने गायब कर दिया डिक्टेशन का, चाहे आप इंग्लिश डिक्टेशन की बात करें चाहे आप हिंदी डिक्टेशन की बात करें, यदि आपने वर्ड को उड़ा दिया, गायब कर दिया, तो उसकी एक फुल गलती मानी जाएगी, ठीक है। फुल मिस्टेक मानी जाएगी, उसको एक नंबर दिया जाएगा, एक काउंटिंग उसको दी जाएगी, ठीक है। बी पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है, एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग word or figure the number of mistakes will be equal to the number of words figure dictated which have been replaced substituted by other words figures। देखिए, इन शॉर्ट आप ये समझिए, पहली गलती क्या है आपकी, यदि आपने कोई शब्द गायब कर दिया जो डिक्टेशन में बोला गया है, आपने उसको लिखा ही नहीं, तो एक गलती। यदि डिक्टेशन के अंदर कोई शब्द नहीं दिया गया, नहीं बोला गया, मान के चलो कि डिक्टेशन के अंदर दिया गया है कि भारत नदियों का देश है, ठीक है। अगर आपने नदियों की जगह आपने कुछ और जंगलों का लिख दिया, वनों का लिख दिया, मतलब कि जो डिक्टेशन में नहीं बोला गया है, तो भी उसकी गलती मानी जाएगी। यदि किसी डिक्टेशन के अंदर जैसे दिया हुआ है रजत डैम, ठीक है, आपने रजत गायब कर दिया तो एक गलती। यदि आपने रजत की जगह पे स्वर्ण लिख दिया तो आपकी गलती। एक्स्ट्रा शब्द नहीं लिखना, जो डिक्टेशन के अंदर नहीं बोला गया है उसको आप अपने मन से ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यदि आपने एक्स्ट्रा शब्द कोई लिख दिया उसके अंदर जो डिक्टेशन में बोला नहीं गया, तो उसकी भी मिस्टेक काउंट की जाएगी, पूरी की पूरी एक गलती, ठीक है। आगे इसमें दिया हुआ है, हाउएवर इफ अ फिगर इज रिटन करेक्टली ईदर इन न्यूमेरल और वर्ड्स बोथ विल बी एक्सेप्टेबल एंड विल नॉट बी काउंटेड एज मिस्टेक। इसमें यह दिया हुआ है, यदि जो नंबर्स आते हैं, जो संख्याएं आती हैं, जैसे कि मान के चलो उस पर लिखा हुआ है 1995, सॉरी ये तो ज्यादा हो गया, उसमें लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, तो 10 आप न्यूमेरिकल में भी लिख सकते हो, ठीक है, 10 करके आप लिख सकते हो, या आप हिंदी में भी लिख सकते हो 10। अगर आप इंग्लिश से हैं तो आप 10 भी लिख सकते हो, तो ये चलेगा, बराबर मार्किंग की जाएगी। मतलब कि आप न्यूमेरिकल नंबर लिख सकते हो। मैं पर्टिकुलर न्यूमेरिकल नंबर ही लिखता हूं, ठीक है। और कई बार अगर कोई सा बड़ा शब्द होता है, ठीक है, उसका न्यूमेरिकल लिखता हूं। जैसे कि अगर 10 हुआ, 8 हुआ, तो मैं उसको हिंदी में ही लिख देता था, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी स्टेनोग्राफर था। तो इसकी कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी। गलती किसकी होगी, आप यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स्ट्रा वर्ड जो कि पैसेज के अंदर नहीं दिया हुआ, अगर आप उसको लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड ऑफ फिगर और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ फिगर नॉट अकरिंग इन द डिक्टेटेड पैसेज, ठीक है। वही आपने अगर एक्स्ट्रा कर दिया, देखिए सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, जैसे कि नदियां लिखा हुआ है, आपने नदियों की जगह पे आपने समुद्र लिख दिया, ठीक है। जंगलों की जगह पे आपने वनों लिख दिया, समझ रहे हो, आपने जंगलों की जगह पे आपने वनों लिख दिया, ये क्या सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जंगल आपको लिखना था लेकिन आपने वन लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी मिस्टेक हो गई आपकी, ठीक है। जैसे कि ऑनेस्टी कहीं पर दिया हुआ है, आपने काइंडनेस लिख दिया उसकी जगह पे, तो ये मिस्टेक है, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऑनेस्टी को आपने काइंडनेस में बदल दिया, तो ये गलती हो जाएगी। और दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर आपने एडिशन कर दिया
मतलब कि मन से कोई सा भी शब्द लिख दिया, आपको लग रहा है कि भाई एक हाथ शब्द मेरा छूट गया, आपने अपने मन से कोई सा भी लिख दिया, भले आपने सही लिखा हुआ है लेकिन वो गलत हो जाएगा, याद रखना इसको। अब इसके बाद आपकी आती है हाफ मिस्टेक्स, मतलब कि आधी गलती कैसे काउंट की जाएगी, ध्यान से समझना, ठीक है। देखना, रॉन्ग स्पेलिंग, यदि आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, अगर शब्द सही लिखा हुआ है आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, जैसे कि एलिफेंट है ELEPHANT, यदि आपने ए भूल गए उसमें तो इसकी आधी गलती मानी जाएगी, पूरी नहीं मानी जाएगी, पूरा गलत नहीं किया जाएगा उसको, ठीक है, याद रखना, आधी गलती मानी जाएगी स्पेलिंग की, ठीक है। जैसे कि हिंदी में, जैसे कि अगर मैंने बोला लोकमान्य, ठीक है, लोकमान्य मैंने लिखा, अब लोकमान्य में से अगर मैंने आधा ना गायब कर दिया, लोकमान्य लिख दिया मैंने, तो ये आधी गलती मानी जाएगी क्योंकि आप लिख सही रहे थे, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा आंख, आंख में बिंदी भी लगानी पड़ती है। अच्छा, इसको भी समझ लेना, हिंदी डिक्टेशन वाले आंख लिखते हैं तो बहुत से लोग चंद्र बिंदी लगाते हैं उस पे, मतलब कि चंद्रमा बनाया और बिंदी लगा दी आंख में, और आंख को आप बिना चंद्र बिंदी की भी लिख सकते हो। यदि आप मंगल फॉन्ट से अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी कि चंद्र बिंदी के ऊपर बिंदी नहीं आ पाती, चंद्रमा बन जाता है लेकिन बिंदी करेक्ट उसके बीच में नहीं आ पाती, तो ये मंगल फॉन्ट में प्रॉब्लम है, आएगी भी नहीं। इससे बेस्ट क्या है, आप चंद्र बिंदी लगाइए भी ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल बिंदी रख दीजिए, एक ही बात होती है, चाहे आप आंख चंद्र बिंदी लगा के बोले या आप आंख केवल बिंदी लगा के बोले, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जहां, यहां, वहां, इनमें चंद्र बिंदी भी लग सकती है और बिना चंद्र बिंदी के भी लिखा जा सकता है। तो मैं चंद्र बिंदु का या चंद्र बिंदी का यूज नहीं करता था और हमारे ग्रुप का कोई भी बंदा चंद्र बिंदी का यूज नहीं करता था, वो सब सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो आप केवल बिंदी अकेली वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें दिया हुआ है इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड एंड ऑल्सो ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड, ठीक है, मिस स्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड अनफेमिलियर नेम्स आर इग्नोर्ड। देखिए, यदि प्रॉपर नाउन आता है, मान के चलो उसमें आ गया मार्को पोलो लिखा आ गया, ठीक है, या जैसे कि हमारी डिक्टेशन में आया था भाखड़ा नंगल बांध उन्होंने बोला था, लेकिन आप लूसेंट देखोगे तो उसमें भाखड़ा नागल, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। मैंने आपको नाउन पढ़ाए हुए हैं, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन हर जगह पर लगता है, ठीक है, नाउन तो चैप्टर ही बहुत अच्छा है। अगर जैसे कि लिखा हिंदी में भाखड़ा नागल होता है, मतलब कि ना और उस पर बिंदी और फिर गल लिखते हैं, लेकिन वहां पर वो लोग बोल रहे थे भाखड़ा नंगल, तो ये प्रॉपर नाउन है। आप नागल भी अगर आपने लिखा ना तब भी वो सही है, प्रॉपर नाउन में मिस्टेक नहीं देखी जाएगी, किसी के नाम में मिस्टेक नहीं दिखी जाएगी। जब जैसे सौम्य आ गया लिखा, तो सौम्य को भी हम सौम्य ही बोलते हैं, तो आप सौम्य भी लिखोगे प्रॉपर नाउन है तो उसकी गलती नहीं की जाएगी, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। अनफेमिलियर, जैसे कोई अंग्रेजों का नाम आ गया या हिंदी डिक्टेशन में कोई इंग्लिश शब्द लिख दिया उन्होंने, जैसे कि सुइटेबल ही बोल दिया, तब सुइटेबल आप लिख सकते हो, आप फ्री हो लिखने के लिए, उसकी मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप इंग्लिश शब्द को अगर आप हिंदी में लिखोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी स्टेनोग्राफर है। तो इस चीज को याद रखना, प्रॉपर नाउन की गलती नहीं देखी जाएगी। जैसे कि शेक्सपियर आ गया तो उसकी स्पेलिंग में थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्ड नहीं छूटना चाहिए प्रॉपर नाउन के लिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, अपने मन से नहीं बोल रहा। नेक्स्ट देखिएगा, इसी में लिखा हुआ है इफ द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड अकर्स मोर देन वंस इन द पैसेज इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल हाफ मिस्टेक। इसका ये मतलब है, यदि मान के चलो एक ही शब्द बार बार आ रहा है कहीं पर, जैसे कि मान के चलो भाखड़ा नागल भाखड़ा नागल भाखड़ा नागल आ रहा है, सॉरी वो तो प्रॉपर नाउन है, या किसी और को हम देख लेते हैं कि कोई सा ऐसा शब्द आया जैसे कि किंग कर्तव्य विमूढ़ आ गया, किंग कर्तव्य विमूढ़ ऐसा कोई शब्द आ गया, इतना कठिन आता नहीं है, ठीक है, आ गया, आपने उसको गलत लिख दिया, मतलब स्पेलिंग आपने गलत लिख दी, शब्द नहीं छोड़ा आपने, मिस्टेक लिख दी, तो वो आधा नंबर है। अब मान के चलो अगर किंग कर्तव्य विमूढ़ 3-4 बार भी आ गया ना, तब भी उसको एक ही बार इंक्लूड किया जाएगा, बार बार उसको नहीं लेंगे, क्योंकि आप वही मान के चल रहे हो, इसलिए आपकी गलती उसमें नहीं होगी। आगे देखिएगा, यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा, सिंगुलर और प्लूरल नाउन की भी आधी गलती मानी जाएगी। जैसे कि अगर नदियां लिखा हुआ है, आपने केवल नदी लिखा तो वो आधी मिस्टेक आपकी हो जाएगी, या ऐसे बोल लीजिए कि आपने शब्द नहीं लिख पाया, मतलब कि लेटर की गलती हुई, तो उसकी भी आधा काउंट ऐसे किया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा हुआ हिंदी डिक्टेशन के अंदर किया गया है होता है और किए गए हैं भी होता है कई बार, तो वो आपके नाउन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपने नाउन को सिंगुलर रखा है तो आप किया गया है लिखोगे, यदि आपने नाउन को प्लूरल लिखा है तो किए गए हैं आप लिखोगे। जैसे कि मान के चलिए उसमें बोला कि सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए हैं,
अब अगर आपने किया गया है लिख दिया तो आधी आधी गलती होगी हर एक में, ठीक है, आधी आधी गलती इसको माना जाएगा। यूज ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, तो इसकी भी आधी गलती। अगर आप इंग्लिश स्टेनो से हैं तो आपको कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग, अगर आपने स्मॉल लिख दिया तो उसकी भी आधी मिस्टेक मानी जाएगी, इसमें ऐसा बताया गया है, ठीक है। ठीक है, और भी इसमें चीज दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसमें एक और चीज दिया हुआ है इंग्लिश वालों के लिए दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ऑनरेबल, चाहे आप ऑनरेबल लिख दो या आप उसको शॉर्ट करके लिख दो, ऑनेबल एक ही माना जाएगा, कोई गलती नहीं है। जैसे कि अगर आपके सेंटेंस में बोला जा रहा है कैन नॉट, ठीक है, तो आप उसको कांट भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। कैन नॉट को आप कांट लिख सकते हो, कुड नॉट को आप कुडंट लिख सकते हो, ऐसा इसमें बताया गया है इंग्लिश वालों के लिए। अब यहाँ पर आप परसेंटेज सुन लीजिएगा, जनरल के लिए ग्रेड डी की डिक्टेशन है तो आपको 7% मिस्टेक्स माफ रहती हैं, ठीक है। अगर 7 से 7.001 भी हुई ना तो आप आउट हो जाओगे। और ग्रेड सी के लिए रहती हैं 5%, यानी कि 1000 शब्द में से 50 गलतियां माफ रहती हैं, ठीक है। और 80 में, मतलब कि ग्रेड डी में 80 में से आपको 56 गलतियां माफ रहती हैं। यदि 57 भी हो गई या 56.5 भी हो गई तो आप आउट हो जाओगे, ठीक है। और कैटेगरी के लिए शायद सी ग्रेड के लिए रहती है 7% तक और ग्रेड डी के लिए रहती है 9 से 10% तक, ऐसा उसमें दिया हुआ है। तो ये तो हो गया नोटिफिकेशन। अब आप मेरी बात सुनिएगा, अब मेरा ओपिनियन क्या है। देखिए, जब मैं स्किल टेस्ट देने गया, मैं 3 बार स्किल टेस्ट दे चुका हूं, एक भी बार मैंने आज तक नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, ठीक है। मैंने कभी भी किसी के भी सिलेबस का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा। हमारे जो सर थे स्टेनो के, उन्होंने हमें जैसा बताया वैसा हम करते गए, ठीक है। बहुत से लोग अब यहाँ पर पूछेंगे सर पंचुएशन की गलती, देखिए इसके अंदर कोई पंचुएशन की बात नहीं की गई आपके नोटिफिकेशन के अंदर, और मुझे भी नहीं लगता कि पंचुएशन की कोई गलती मानी जाती होगी, इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है। इसमें पैसे चेंज के बारे में भी नहीं दिया हुआ कि आपको कब पैराग्राफ चेंज करना है। देखिए, जब डिक्टेशन बोली जाती है तो ना आपको वहां पर कॉमा बोला जाता, ना ही फुल स्टॉप बोला जाता, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग लगा देना चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने केवल कुछ ही जगहों पर मैं फुल स्टॉप या कॉमास का यूज करता था। जैसे कि अगर लगातार कोई शब्द आते हैं, नदियां, तालाब, बगीचे, जंगल, तो इनमें बीच में कॉमा हम लगाते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो उसका यूज करता था। लेकिन किंतु परंतु के साथ में कॉमा का यूज किया जाता है, ठीक है। और जब भी अध्यक्ष महोदय या सभापति महोदय ऐसा कभी कोई भी शब्द आता है तो पैराग्राफ चेंज किया जाता है, इतना बस मुझे पता था और हमारे पूरे ग्रुप को भी इतना ही पता था। ये इतनी बड़ी गलती नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी गलती है शब्द गायब नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डिक्टेशन के अंदर वर्ड्स छूट गए ना तो आप बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे। इसके अलावा आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा मिस्टेक्स नहीं पहुंचती वहां पर। ग्रेड सी में मेरी 1.8% मिस्टेक्स थी, यानी कि 18 गलतियां थी मेरी ग्रेड सी की डिक्टेशन में, ठीक है। 1000 वर्ड्स में से मेरे 18 शब्द गलत थे। तो वो वही सिंगुलर प्लूरल की हो सकती है, या एक शब्द गायब हो जाता है, अपन भूल जाते हैं, या मिस स्पेल्ड हम कर देते हैं किसी भी शब्द को। तो कॉमा फुल स्टॉप की मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात होती है। भाई, हमने तो नहीं लिखा, हमने नॉर्मली कॉमा का यूज किया है, इन चीजों का यूज किया, कुछ पर्टिकुलर हिंदी नहीं पढ़ी हमने इतना ज्यादा करने के लिए, ठीक है। तो कोई इसकी समस्या नहीं आती, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। उसके बाद आपका जो टीचर है स्टेनो का, जिससे आप स्टेनो सीख रहे हो, आपको उनसे पूछना चाहिए कि सर हम कहां पर, या आप हिंदी की क्लास लगा सकते हो, तो वो आपको बताएंगे पंचुएशन कहां कहां पर किस किस जगह पर सही किया जाता है। वैसे अगर आप मेरी बात माने तो मेन फोकस आपका रहना चाहिए, शब्द गलत नहीं होना चाहिए, शब्द छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका शब्द छूट गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। पंचुएशन की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मिस्टेक अगर होती भी होगी तो हाफ काउंट किया जाता होगा, वैसे नोटिफिकेशन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि छोटी सी गलती की वजह से, नहीं तो आप पंचुएशन के पीछे भागते चले जाओ, इधर शब्द आपके छूट जाए। मैं नहीं चाहता कि ऐसा आपके साथ हो। और ग्रेड सी की डिक्टेशन में तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा कि आपको है ना कहां पर कॉमास लगाने हैं। तो मेरी बात मानिएगा, आप मेन फोकस क्या है, शब्द छूटना नहीं चाहिए और आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ये दो चीज आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मंगल फॉन्ट वालों के लिए मैं बता देता हूं आपको, देखिए अगर आप विद्यालय, अगर आप घर पर टाइप कर रहे होंगे तो विद्यालय अगर आपको लिखना है तो ध्यान ना द्या करके बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड सही है, वहां पर करेक्ट बनेगा। वहां का फॉन्ट थोड़ा अलग रहता है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, कीज वही रहती हैं, सेम रहती हैं। अब जैसे कि आंख हो गई,
आंख आप केवल बिंदी लगा के लिखो, चंद्र बिंदी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जहां पर भी चंद्र बिंदी लगाई जाती है हिंदी में, आपको कोई जरूरत नहीं है चंद्र बिंदी लगाने की, केवल आप बिंदी लगाइए, सही माना जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे स्किल टेस्ट का एक्सपीरियंस पूरा बताऊंगा कि मैं कैसे गया था, क्या क्या वहां पर हुआ था और मेरे साथ कैसी कैसी चीजें हुई थी, मैं सब आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर कृपया मुझे मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।